हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल क्यूबीज पे स्वागत है। आज मैं आपको इस न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक छोटी सी क्यूट सी कैप के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ की है। आप देखो, ये देखो वर्धमान की है बेबी सॉफ्ट वूल। ये मैंने 2 कलर लिए हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। और मैंने ये 9 नंबर की सिलाई पे बनाया है, ले सकते हैं। और सीज़र चाहिए बीच में धागा काटने के लिए। मैंने ये डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ 1 लाइन दी है। आप इसको लंबा करना चाहते हो तो आप इसकी 2 लाइनें दे सकते हो। और ऊपर ब्यूटीफाई करने के लिए इसके यहाँ पे पॉम पॉम लगा सकते हो। अगर आप ये वाली लाइनें नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे प्लेन वाला देके उसके ऊपर क्रोशिया का कोई भी मोटिफ या एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस, कितने सुंदर से बन के ये 6 कलियाँ बनी है। हर कली में 2 कली में अलग डिज़ाइन है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ये देखो, ये 6 कलियाँ हैं। न्यू बॉर्न के लिए है तो मैंने सिर्फ 15 जाली बनाई है। यहाँ पे ये 15 जाली है, ठीक है। और न्यू बॉर्न के लिए तो इतनी बहुत है। ये अप टू 6 आ जाती है। मेरे पास छोटा बेबी तो नहीं है, लेकिन एक टॉय है जिसको हम पहना के दिखा सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये न्यू बॉर्न बेबी का साइज़ ये है ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना ही होता है न्यू बॉर्न बेबी का। अब हमने कैप के लिए पहले 13 फंदे डाले। 13 फंदे नॉर्मल जो हम रूटीन में डालते हैं ऐसे। ये धागा इधर से लिया, इसको यहाँ से ऐसे करके फंदे बने। अब मेरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13। अब हमने 13 फंदे डाले। मैं इसके लिए 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, इसलिए मैंने 9 नंबर की ली है। अगर आपका हाथ लूज़ हो तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हैं। हम पहले 2 फंदे सीधे, नॉर्मल सीधे। अब हमारी यहाँ पे बनेगी जाली। धागे को आगे किया, ऊपर से यार्न ऑफ किया, ओवर किया, और ये बनी हमारी जाली। 1 और ये 2। फिर से हमारी जाली, धागा आगे करके फिर फंदा बुना। 1 2, फिर जाली, 1 फंदा बुना, 1 और, ये हो गए 2। अब फिर से जाली, 1 2, फिर से जाली। इस तरह से हमारी टोटल 6 जालियां बनेंगी। 1 2। ध्यान रहे कि लास्ट में भी जाली बननी है। इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हम जाली बनाएंगे, ठीक है। अब हम आ गए उल्टी साइड में। इसका पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, या जैसे आप बुनना चाहो वैसे। नेक्स्ट फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ऐसे ही हम पूरी सिलाई पूरी करें, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। ये हमारा उल्टा है और ये हो गया हमारा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। लास्ट का फंदा फिर से सीधा। अब पहले हमने यहाँ पे लिए थे 2 फंदे जाली बनाने से पहले। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 फंदे, तभी तो हमारी चौड़ाई बढ़ेगी कैप की। 1 2 और ये हो गए 3। 1 2 3 और फिर से हमारी जाली बन गई। जाली के ऊपर जाली, ये देखिए ये जाली है, इसके ऊपर फिर से जाली आ गई। 1 2 3, फिर से जाली, 1
2 3, फिर से जाली, 1 2 3। आप ध्यान रखें कि सीधी साइड से सीधी सिलाई ही आएगी, उल्टी सिलाई में एक सीधा एक उल्टा आएगा। 2 और ये 3, फिर जाली, 1 2 3। ये देखो लास्ट में एक फंदा बचा, लेकिन हमने यहाँ पे जाली डालनी है। आप फर्स्ट फंदा चाहे तो स्लिप कर सकते हो, चाहे तो आप उसको सीधा बुन सकते हो, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला हमने पहले 3 लिए थे। सबसे पहले हमने शुरू में 2 लिए, फिर 3 लिए, अब हम लेंगे 4। इस तरह से हम करते हुए, अगर आपने बड़ी टोपी बनानी है तो ज़्यादा जालियाँ डलेंगी, छोटी बनानी हो तो कम डलेंगी। तो मैं तो 3 से 6 महीने वाली टोपी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं 15 जालियाँ मेरे ख्याल से बहुत रहेंगी। बाकी मैं बनाते हुए आपको बताती हूँ। पहले मैंने 3 लिए थे, अब मैं लूँगी 4। 1 2 3 एंड 4। और अब जाली, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जाली के ऊपर जाली आ रही है। 1 2 3 4। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को बड़ी क्यूट लगती है पहने हुए। आप जब पूरी हो जाएगी आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर बन के आती है। यू विल लव इट। हमने पहले कितने लिए? 2, फिर 3, फिर 4। अब हम लेंगे 5। 1 2 3 4 एंड 5। आप खुद देखो, यहाँ पे अपने आप से जाली नजर आ रही है। अब इसके ऊपर से हम धागा लपेट के जाली बनाए। गाइस, अब ये अपनी 14वीं जाली जा रही है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये अपनी 14वीं जाली, 14th जाली। ठीक है, और हमने 15 डालनी है। छोटा बेबी है तो छोटा ही रहेगा। अगर आपने 1 साल की बनानी हो तो यहाँ पे ये हम 17 जाली या 18 जाली बनेगी। और लेकिन हमारा बेबी 3 महीने वाला साइज़ बना रहे हैं हम, तो इसकी 15 जाली बनानी है हमें। ठीक है, अभी मेरी ये 14वीं जाली है, 14th जाली है। इसके बाद मैं 15वीं जाली पे बताती हूँ आपको। 15 जाली बना के फिर हम काउंट करेंगे कि कितने फंदे हो गए। छोटे बेबी के लिए तो हमें तकरीबन ऊपर 65 से 70 फंदे चाहिए। ठीक है, तो हम जितने ज़्यादा होंगे उनको हम डिक्रीज़ कर देंगे 3 के बाद या 4 के बाद। वो अभी हम हिसाब लगाते हैं कि कितने के बाद डिक्रीज़ होगा। उस तरह से डिक्रीज़ करके फिर हम उनके 70 फंदे पे ले आएंगे। अभी तो हमारे इतने बढ़ गए हैं, इतनी जालियाँ बनाई हैं तो बढ़ गए हैं, तो बड़े हुओं को हम कम भी करेंगे। ये मेरी 14th जाली है, क्योंकि अपनी 2 फंदों से शुरू हुई थी, अब ये 15 फंदे हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम ये 16 होंगे तो हमारी 15 जालियाँ बन जाएंगी। राइट,
बहुत सिंपल है, सारी सीधी सीधी सिलाई है, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बिगनर्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं इसको। सीधा उल्टा और सीधी सीधी सिलाई है, सीधी साइड से सीधी सिलाई है, इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए मैं सिंपली सीधी सीधी आपके सामने बनाए जा रही हूँ। ये मेरी 14th जाली कंप्लीट होने को है, और आप बनाते जाओगे तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि लास्ट में जाके आपका जाली वाला फंदा आएगा ही आएगा। आप काउंट करके बनाते जाओगे तो वो उस तरह से आ जाएगा। देखिए ये मेरा आ गया लास्ट में, मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। ये मेरी 14th जाली। अब ये ठीक है। अब मेरी ये है उल्टी साइड से, उल्टी से, ठीक है। अब एक चीज़ का और भी ध्यान रख सकते हैं कि जो जाली वाला फंदा है उसको सीधा बुनोगे तो अपने आप से सीधा उल्टा आता जाएगा। आपको कहीं पे भी नज़र गड़ा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहला फंदा सीधा बुनती हूँ जाली वाला, और उसके बाद से मैं सीधा उल्टा करके पूरा होता है। अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि 15th के बाद हमारा कितने फंदे हो गए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में इसकी डिक्रीजिंग कर देंगे। और मेरा जो सेट है वो 2 कलर का है, तो उसमें फिर मैं ऐड ऑन करूँगी दूसरा कलर भी, वो भी आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये मेरी 14th की उल्टी साइड की सिलाई है, ठीक है। ये देखिए मैं उल्टा सीधा बुनते जा रही हूँ। आप भी ऐसे मेरे को फॉलो करते जाइए और बनाते जाइए। आई थिंक ये 80-85 के अबाउट हो चुके हैं, और हमें चाहिए सिर्फ 70। तो उसके बाद मैं फिर डिक्रीज़ करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं ये पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मेरी वो वाली सिलाई पूरी हो गई, लेकिन डिक्रीजिंग के लिए फंदे और कम करने हैं हमें, क्योंकि ये फंदे ज़्यादा हैं। अब हम 4 के बाद घटाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम 4 के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे 1 2 3 4। अब फिर एक और फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4। हमारी छोटी टोपी है तो इसलिए मैंने इस तरह से भी सीधी सीधी सिलाई बुनूंगी। अगर आपने लंबाई करनी हो, ज़्यादा करनी हो, तो इसकी सीधी उल्टी सिलाई से ज़्यादा लंबाई हो जाती है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। 2 3 4। लास्ट में एक फंदा बचा, उसको हम बुन लेंगे सीधा।
अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 पेयर चाहिए हमें, लेकिन मेरे पास 3 फंदे और ज़्यादा हैं। इनको हम आते जाते कहीं भी कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, चाहे इसी सिलाई में कम कर दें चाहे नेक्स्ट वाली में। बस उसके बाद हमारे पास टोटल 70 रह जाएंगे। ये उल्टी साइड से सीधी सीधी करेंगे, इस तरह से ये हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। देखो ये मेरी हो गई लंबाई पूरी। अब बस नीचे का माथे वाला बॉर्डर आएगा। अब मैं इसका एक उल्टा एक सीधा करके बॉर्डर बनाऊंगी। बस उस तरह से आप 5-6 सिलाइयाँ डाल लीजिए और उसके बाद वाइंड ऑफ कर देंगे और फिर सिलाई करनी है। ठीक है, एक ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा, बस ऐसे एक सीधा एक उल्टा करके आप इसका बॉर्डर बना लीजिए 5-6 सिलाई का। वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हमारी ये 15 जाली के बाद की ये 3 लाइनें डाली हैं और ये हमने बॉर्डर बना लिया, एक सीधा एक उल्टा। आप चाहे तो विद बॉर्डर भी बना सकते हो, ये वाला है ना। तो अब हमारी लंबाई पूरी हो गई। अब हम इसको वाइंड ऑफ करेंगे। इसको एक सीधा एक उल्टा से ही बंद करना, उससे थोड़ा लूज़ रहता है, बच्चे को पहनने में आसानी रहती है। नहीं तो माथे पे वो निशान सा बनने का रहता है कि कहीं बच्चे को दिक्कत ना करे, तो इसलिए हम इसको एक सीधा और एक उल्टा ऐसे बंद करेंगे और थोड़ा ढीले हाथ से ही बंद करें। ये सीधा बुना और ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, ये सीधा बुना, इसके ऊपर से इसको उतार दिया। इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। बस ध्यान रखें कि थोड़ा ढीले हाथ से रखें, नहीं तो थोड़ा बॉर्डर फिर चुभता है बच्चे को। ये देखिए अब अपने सारे फंदे बंद हो गए, बाइंड ऑफ हो गए। अब लास्ट में जाके हम इनको ये वाला धागा थोड़ा सा लंबा काटिए, क्योंकि अभी हमने इससे सिलाई भी करनी है। कम से कम इतना तो ले ही लेंगे हम। ये हमने यहाँ से, अब हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके सिल देंगे। नॉर्मल सिलाई जो भी आपको आती है। ये देखो क्यूट सी बनी है, देखो। बस यहाँ पे हम एक ग्रे कलर का पॉम लगाएंगे। ये बहुत छोटे बेबी की है, 3 से 6 महीने की, पहली सर्दी की। बस अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सिलना भी है। ऐसे तो आप सबको जैसी सिलाई आती हो आप उस तरह से इसको कर सकते हो। ये इधर से एक फंदा हम यहाँ से ऐसे लेके सिल देंगे। आप ध्यान रखें कि इसको थोड़ा ढीले हाथ से वाइंड ऑफ करें ताकि बच्चे को ये आराम से आ जाए सिल में। अगर थोड़ा सा टाइट रखोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो चलता है बट फिर भी मैं ऐसे ही स्टिच करती हूँ। आप भी जैसे आप स्टिच करते हो वैसे ही इसको नॉर्मल वे में स्टिच कर सकते हो।
ये देखो, ये छोटे से बच्चे की कैप अब तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पे एक ग्रे कलर का पॉम पॉम भी लगा सकते हो, उसे और अच्छा। ये देखिए 2 डिज़ाइन बन गए, एक ये और एक ये वाला, अलग अलग कली में 2 डिज़ाइन चल रहे हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा मेरा बताने का ढंग और ये सारा डिज़ाइन। थैंक यू।